26 जनवरी को देशभक्ति की तराने से गूंजेगा हर्षदगंज, आसमान में उड़ेंगे तिरंगे गुब्बारे, शांति के प्रति कबूतर। लखनऊ देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस इस वर्ष राजधानी में अत्यंत भाव तरीके से मनाया जाएगा और उत्साह के वातावरण में सामाजिक संस्था जश्न आजादी द्वारा 26 जनवरी को आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों की जानकारी आज प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। इस संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन होगा और हर्ष उल्लास के साथ देशभक्ति और सामाजिक संवाद की भावना के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सभी धर्म और सभी वर्गों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे आए, एक भव्य कार्यक्रम भी होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम हम सबका है। अभी हमारी बहन ने पूछा पत्रकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो ये देश तो सबका है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे जो भी हो, तो ये देश सबका है। और एक और सवाल इसमें पूछा गया कि आप खाली लखनऊ में कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में? हम पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कर रहे हैं, क्योंकि एक ये सब हिंदुस्तानियों का कार्यक्रम है। ये त्यौहार सभी हिंदुस्तानियों का, ये धर्म से ऊपर उठ के ये कार्यक्रम है, ये जातियों से ऊपर उठ के कार्यक्रम है और इसमें हर भारतीय का योगदान है। हर भारतीय 26 जनवरी को, 15 अगस्त को धूमधाम से मनाता है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आने वाली पीढ़ियां भी ये जानती रहें, क्योंकि वो भूल जाएंगी। वरना होता है ना कि जब आप बहुत ही गुर्बत की जिंदगी से अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करके आप आगे बढ़ जाएं, तो आपकी अगली पीढ़ी भूल जाती है कि गुर्बत क्या होती है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर भूल गई कि ये आजादी बहुत कीमती है जो हमको मिली है, तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य है कि ये अवेयरनेस हम क्रिएट करके अपनी आने वाली जनरेशन को देके जाएं, कि उनको ये पता रहे कि ये जो आजादी हमें मिली है ये इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं थी। इसके लिए 200 साल संघर्ष किया गया है और इसमें लाखों सरों की कुर्बानी है। अब हम लोग पोस्टर लॉन्च करेंगे। 23 जनवरी को राय उमानाथ बाली प्रेक्षागृह में नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की जयंती पर सर्वधर्म संस्थानम की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। आप एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं सभी धर्मों को लेके और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, कि सभी धर्म अपनी जगह अपनी धार्मिक आस्था के साथ साथ देश को भी कैसे लेके आगे चले, शांति व्यवस्था के साथ कैसे हमारा देश बचे, इस मोटिव के साथ एक बड़ा कार्यक्रम हमारे शेखर भाई कर रहे हैं। ये आप स्वागत के योग है। अब आप लोग अपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है। उस दिन क्या आप लोगों के कार्यक्रम की रूपरेखा है? क्या सुबह से लेकर शाम तक क्या होगा? तो बता दिए। चलिए रजिया नवाज जी, एक सवाल आपसे है कि 26 जनवरी जिस तरह से आप लोग लगातार कई वर्षों से इस कार्यक्रम को करती आ रही हैं, हालांकि जो मूर्तियां हैं, जो शहीदों की मूर्तियां, उसकी साफ सफाई का कार्यक्रम चलता है, तो ये पूरे प्रदेश में आप लोग करने जा रहे हैं या फिर केवल ये लखनऊ तक ही सीमित रहेगा? अभी तक तो हम लोग लखनऊ में करते चले आ रहे हैं। बोलती रहिए जी। अभी तक तुम लखनऊ में करते चले आ रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो हम जिलों में करेंगे, आने वाले टाइम में हम प्रदेशों में भी करेंगे। 26 जनवरी का मेरा कार्यक्रम 1 बजे हमारे झंडारोहण है, शाम को हमारा रंगारंग कार्यक्रम है, जो हर साल 13 साल से मनाते चले आ रहे हैं, उसी तरह से मनाएंगे। इस बार और अच्छा हम लोग कार्यक्रम मनाएंगे। ठीक है सर। जश्न आज़ादी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो इसमें पत्रकारों की भूमिका को लेके आप कुछ हम लोगों को गाइड करना चाहेंगे? आपकी भूमिका को हम गाइड करें और क्या सर, आप गाइड कर सकते हैं। जो निवेदन है वो ये है कि हम अपनी परंपराएं भूल रहे हैं जी। परंपरा हम क्या भूल रहे हैं? हमारे अपने जो अभी हमारे वाजपेयी जी ने कहा कि देश का निर्माण एक जमाने से आप देखिए, ईद और होली दोनों में 3 बार गले मिलते। मैं कई बार कहता हूँ देश ऐसे बनता है, इस सोच से बनता है। 1 बार क्यों नहीं मिलते, 2 बार क्यों नहीं मिलते, 3 बार क्यों मिलते, 6 बार क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से कहता हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। जिस दिन ये सोच हम लोग मान लेंगे, कि अपने जहन में रख लेंगे, तो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ी सलामी शहीदों को यही होगी। हमारे देश ने देखा है कि यहाँ पर मनमोहन सिंह जी यहाँ के प्रधानमंत्री हुए, हमारे देश ने देखा कि कलाम साहब इतने बड़े वर्ल्ड के वैज्ञानिक हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हुए। हमने देखा कि हमारे हमीद कुलानी भी हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, हमारे वीर अब्दुल हमीद भी हैं, हमारे यहाँ अशफाकुल्लाह खान भी हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, हमारे यहाँ भगत सिंह भी हैं। अगर हम इन्हीं की प्रेरणा को ले लें, हम गूगल आजकल जो हमें जश्न आज़ादी को एक बात का निवेदन और हम लोग करेंगे कि आजकल का युवक गूगल पे सर्च करता है
कि बलिदानों की समय पे क्या कौन से बलिदान, कितने बलिदान, अरे इसको तो यहाँ पर जहन में रखना चाहिए। जब से हम गूगल से उतर के हम यहाँ पर आ जाएंगे कि हमको मालूम हुआ कि बलिदान, हमने बलिदानियों ने बलिदान कैसे दिए थे, वो नारा कोई बता पाएगा इस समय? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लोग भूल चुके उस नारे को। जिस दिन हमारे नौजवानों में ये भावना आ जाएगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें देश दूंगा, मैं तुम्हें इंसानियत दूंगा, मैं तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी दूंगा, उस दिन हमारा जश्न आज़ादी सबसे। धन्यवाद सर। रोहित जी ने कहा है कविता सुना दीजिए, तो कविता सुना देते और आप इसको शेखर भाई से ये आपके बहुत काम की। देश कैसे बनता है कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। और एक पूजा की पंक्ति है कि माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। जहाँ शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहाँ शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जाता है। एक रत्न होता है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और एक पन्ना धाय जो चित्तौड़गढ़ के किले में पाई जाती है। दोनों शब्दों को मिला दूं और कविता हो जाए, तो मैं बहनों को समर्पित करना चाहता हूं, अपनी वो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में। और जो अंतिम बात है कि आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रेस क्लब में आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आपको मालूम है कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और हमारा जश्न आज़ादी आपने बैनर पर लिखा हुआ है। और अभी हमारे सुशील जी ने बताया कि 13 साल से हम लोग लगातार इस बात को लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा गौर किया होगा कि 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को एक मान लें कि एक धार्मिक पर्व है, उसको हटा भी दें तो 31 दिसंबर की रात का जो मंजर हमारे पूरे देश के अंदर जो हम देखते हैं, और फिर 1 जनवरी की सुबह का जो मंजर हम पार्कों में और बाकी दीगर जगहों पर जो मंजर हम देखते हैं, वो हमें उससे निराशा उतनी नहीं होती जितनी निराशा इस बात से होती है कि जो हमारे देश के जो राष्ट्रीय पर्व हैं, हमारे वेद व्रत वाजपेयी ने बताया कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिली। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। पीसी कुरीन साहब ने बताया कि कैसे हमें गणतंत्र दिवस मिला, कैसे हमें इस देश में चलने का, बोलने का, रहने का अधिकार मिला। आज़ादी ना मिलती तो हमें ये अधिकार भी ना मिलते। आज़ादी के जश्न में हम नहीं मना पा रहे हैं, हम अपने गणतंत्र दिवस का जश्न नहीं मना पा रहे हैं, मगर हम 31 जनवरी की रात, 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह को जितना हम मनाते हैं, हम कहते हैं कि उतना सम्मान कम से कम राष्ट्रीय पर्व को दिया जाए। हमारे जश्न आज़ादी का एक ही मकसद है कि घर घर के अंदर, हर घर के अंदर, जैसे हम अपने दिवाली में, ईदों में अपने घर को सजाते हैं और बनाते हैं,
अच्छे पकवान बनाते हैं। वही कार्यक्रम हमें 26 जनवरी को, वही कार्यक्रम हमें 15 अगस्त को करने की जरूरत है। हमारे जश्न आज़ादी का वाहिद एक ही मकसद है कि देश के नौजवान, देश का युवा इस बात को समझे, ये पश्चिमी सभ्यता के अंदर बहकर हम अपनी आज़ादी को भूलते जा रहे हैं, अपने गणतंत्र दिवस को भूलते जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस क्या है? आज अगर सड़कों पर निकलिए और पूछिए तो बता नहीं पाएंगे लोग, उनको मालूम नहीं है कि इसका हमारा गणतंत्र दिवस हमें लागू हुआ, क्यों हमें गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, संविधान क्या है, संविधान में हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। अभी वामिक भाई ने अपने बात में रखी कि हम अपने अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, अपने कर्तव्यों के बारे में बहुत नहीं जानते। जो जान रहा है वो अपने अधिकार, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, मगर आप देश के प्रति आपको क्या देना है, देश के प्रति आपकी क्या कर्तव्य है, इसकी हम जानकारी नहीं रख रहे हैं। तो हमारा यही मौका है, हम 9 दिन का जो प्रोग्राम अपना हम कर रहे हैं, इसी मकसद से हम लोग जितने हम 15 अगस्त का भी 9 दिन का प्रोग्राम करते हैं। हम इसी मकसद से हम गणतंत्र दिवस में भी 9 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं कि गली गली के अंदर और लोगों के बीच में जा जाके छोटे छोटे भी प्रोग्राम कर करके जहां तक हमारी बात पहुंच सकती है। अभी बेहतर वाजपेयी ने बताया कितना खूबसूरत कार्यक्रम उन्होंने रखा है, तो क्या ये दायित्व सिर्फ बेहतर वाजपेयी जी की है? क्या ये शेखर जी जो 23 जनवरी को यह कार्यक्रम कर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सर्वोत्तम संतानम की तरफ से, इन्हीं की जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है, हर एक नौजवान की है। हम इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को समझे, ये मौका है समझने के लिए। अगर ये देश के बारे में आज देखिए पूरी दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। आज जो ताकतवर है, जिसका नाम अमेरिका है, आज वो चाहता है तो दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति को उठा लेता है। अगर आप अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों को नहीं जानेंगे, अपनी ताकत को अपने नहीं बनाएंगे, अपने नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों के नस्लों में आजादी के ख्वाब को नहीं बनाए रखेंगे, तो वो दिन नहीं है कि कोई ऐसा आएगा जो हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को उठाने की हिम्मत करेगा। आज वो नीदरलैंड के राष्ट्रपति को भी उठाने की बात करता है, कब्जे की बात करता है, वो क्यूबा की भी बात करता है। तो क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कोई ऐसा ताकतवर आएगा जो यहाँ की भी बात करने लगेगा? तो हमारा मकसद यही है कि देश की सुरक्षा, इस देश में शांति व्यवस्था लाने के लिए हमें ये सब समझने की जरूरत है, और इसी मकसद से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और इसी के तहत 9 दिन का जो प्रोग्राम है, हमारी निगत बाजी बैठी हुई है। कल काकोरी में जाके इन्होंने शहीदों को सम्मान दिया, रजिया नवाज जी बैठी हुई है, कल इन्होंने जाके काकोरी के अंदर इन्होंने शहीदों को सम्मान दिया और याद किया। और वहां जाइए तो वाकई वो फीलिंग आती है। बेहतर वाजपेयी जी, हम लोगों ने 15 अगस्त में गए, इस बार हम नहीं जा पाए, तो वहां जाके एहसास होता है, वो दर्द, वो समझ में आता है कि कैसे आजादी मिली। एक छोटा सा वाकया वाजपेयी जी ने कहा तो उसमें ही आदमी गमगीन हो जाता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। आज प्रेस के माध्यम से हम लोग अपने कार्यक्रम को आपके बीच रखना भी चाह रहे हैं कि एक कार्यक्रम हमारा जो काकोरी में शहीदों को सम्मान देने का था, वो हमारी रैया जी ने जाके वहाँ किया। दूसरा हमारा कार्यक्रम प्रेस के भाइयों को बताना था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो हम बात कर रहे हैं वो पूरी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर वो जा सकता है। कल हम लोगों ने स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति जब रहेगा तभी अपने राष्ट्र का निर्माण करेगा।